भारत एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ देश नहीं रहा, बल्कि एक विचार, एक शक्ति और एक पहेली बन गया है जिसे समझने की कोशिश में पूरी दुनिया लगी हुई है। कभी जिस देश को विकासशील कहकर पश्चिमी मीडिया अपनी रिपोर्टों में हाशिए पर रखता था, वही भारत आज वैश्विक विमर्श का केंद्र बन चुका है। पश्चिमी मीडिया जो कभी भारत की ग्रोथ पर शक करता था, अब खुद कह रहा है कि इंडिया ने अपनी स्थिरता और मजबूती से सबको चौंका दिया है। सच कहें तो उन्होंने लिखा है कि भारत ने पूरे वर्ल्ड को स्तब्ध कर दिया है, यानी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे संभव हुआ। उन्होंने अपने आर्टिकल में साफ कहा है कि अगर आप साउथ एशिया के देशों को देखें तो लगभग हर देश किसी न किसी राजनीतिक या आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जो न सिर्फ स्थिर बना हुआ है बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक के थिंक टैंक अब सवाल नहीं बल्कि जवाब ढूंढ रहे हैं। आखिर भारत ने यह कर दिखाया कैसे? यह सवाल आज सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। पश्चिमी मीडिया के हालिया लेखों में एक अजीब सी स्वीकारोक्ति झलकती है। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड, यानी भारत ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है, लेकिन यह स्तब्धता सिर्फ आर्थिक आंकड़ों या जीडीपी की रफ्तार की वजह से नहीं है। यह स्तब्धता उस अद्भुत स्थिरता से है जो भारत ने अपने चारों ओर के उथल पुथल भरे माहौल में बनाए रखी है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जुड़ी अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, भारत ने असल में अपनी ताकत और अपनी कूटनीतिक क्षमता का वह परिचय दिया है जिसे देखने के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां भी अब भारत के सामने डरना शुरू हो चुकी हैं। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत के लिए कम से कम एक जय हिंद तो जरूर बनता है। यदि आप दक्षिण एशिया का नक्शा देखें तो भारत के चारों ओर एक गहरी राजनीतिक बेचैनी पसरी हुई है। उत्तर में नेपाल है, जहां हाल ही में जेन जेड यानी नई पीढ़ी के युवाओं ने अपने ही नेताओं के खिलाफ सड़कें जाम कर दी। ये वही पीढ़ी है जो इंटरनेट के युग में जन्मी है, जो अब सवाल पूछती है और जवाब न मिलने पर सत्ता को चुनौती देने से नहीं डरती। पूर्व की दिशा में नजर डालें तो बांग्लादेश है, जहां कुछ महीने पहले सत्ता परिवर्तन ने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दशकों तक एक ही परिवार के प्रभाव में रही राजनीति अचानक उथल पुथल में बदल गई। वहां के लोग अब भी यह तय नहीं कर पाए हैं कि उनका भविष्य किस दिशा में जाएगा। दक्षिण की ओर देखें तो श्रीलंका की तस्वीर अब भी ताजा है। वह देश जिसने आर्थिक दिवालियापन का सामना किया, वह देश जिसने अपने राष्ट्रपति को जनता के आक्रोश के कारण देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पेट्रोल खत्म, बिजली बंद और जनता राष्ट्रपति भवन में घुस आई थी। यह सब एशियाई राजनीति के इतिहास में किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है और पश्चिम यानी पाकिस्तान, वहां तो संकट अब किसी घटना का नाम नहीं बल्कि एक स्थायी अवस्था बन चुका है। राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद, सेना और सरकार के बीच संघर्ष, गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी, इन सब ने पाकिस्तान को लगभग नाकाम राज्य, फेल्ड स्टेट के किनारे ला खड़ा किया है। इन चारों दिशाओं में फैलती अस्थिरता के बीच भारत अकेला ऐसा देश है जो न सिर्फ स्थिर बना हुआ है बल्कि अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। यह वही भारत है जिसने महामारी के बाद न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया बल्कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जब पश्चिमी देश महंगाई, मंदी और राजनीतिक ध्रुवीकरण से जूझ रहे हैं, तब भारत में निवेश बढ़ रहा है, चुनाव नियमित हो रहे हैं और जनता अपने लोकतंत्र में अब भी भरोसा रखती है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर भारत में ऐसा क्या है जो इसे बाकी सभी से अलग बनाता है? क्या यह मात्र नेतृत्व की रणनीति का परिणाम है या फिर यह किसी गहरी सामाजिक शक्ति का संकेत है? पश्चिम के विश्लेषक कहते हैं कि भारत की असली ताकत उसकी डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी में है, यानी एक ऐसा लोकतंत्र जो शोरगुल भरा है, विवादों से भरा है, लेकिन टूटता नहीं। भारत में हर दिन बहस होती है, मीडिया में, संसद में, सोशल मीडिया पर। यह बहस देश को और मजबूत बना देती है। यही वह रहस्य है जो बाहर से देखने वाले नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि इतनी विविधता वाला, इतने धर्मों, भाषाओं, जातियों और विचारों वाला देश आखिर कैसे एकजुट रह सकता है। लेकिन भारत का यही चमत्कार है कि यहाँ असहमति विनाश नहीं, विकास का इंजन बन जाती है।
कुछ विश्लेषक इसे भारत की सॉफ्ट पावर कहते हैं, यानी संस्कृति, योग, सिनेमा, तकनीक और उद्यमिता का वो जाल जिसने भारत को हर कोने से दुनिया से जोड़ा हुआ है। जब पश्चिमी मीडिया भारत की स्थिरता पर चर्चा करता है तो उसके पीछे एक अनकहा डर भी झलकता है, कहीं यह स्थिरता एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की भूमिका तो नहीं बन रही। क्योंकि सच यही है कि भारत अब सिर्फ एशिया का लोकतंत्र नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन का धुरी बन चुका है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के युग में भारत वह तीसरी शक्ति है जिस पर सबकी निगाहें दो टिकी हैं। रूस से तेल खरीदने से लेकर पश्चिम के साथ तकनीकी साझेदारी तक भारत की विदेश नीति अब तटस्थ नहीं बल्कि संतुलित सक्रियता की नीति बन चुकी है। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। क्या यह स्थिरता यूं ही बनी रहेगी या यह भी कभी बाहरी दबावों का शिकार होगी? क्या भारत सच में आने वाले दशक का वैश्विक केंद्र बन सकता है या यह केवल एक लंबी कहानी की शुरुआत है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की असली परीक्षा अभी बाकी है। देश की जनसंख्या अब 1.4 अरब से ज्यादा हो चुकी है। रोजगार का दबाव बढ़ रहा है और वैश्विक ऊर्जा संकट नए मोड़ ले रहा है। अगर भारत इस सब के बीच अपनी गति बनाए रखता है तो वह 2030 तक न केवल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा बल्कि वैश्विक कूटनीति का निर्णायक केंद्र भी बन जाएगा। परंतु इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक कहते हैं कि भारत की शक्ति केवल उसके नेतृत्व या नीतियों से नहीं बल्कि उसकी जनता से आती है। एक ऐसी जनता जो मुश्किलों में भी उम्मीद रखती है। यही भारत की साइलेंट स्ट्रेंथ है जो पश्चिम के लिए सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। आज जब दुनिया युद्ध, महंगाई और अस्थिरता से जूझ रही है तब भारत किसी मूक संदेश की तरह दुनिया के सामने खड़ा है कि स्थिरता केवल हथियारों या संसाधनों से नहीं आती बल्कि विश्वास, लोकतंत्र और सामूहिक धैर्य से आती है। पश्चिमी मीडिया ने सही कहा, इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड, लेकिन शायद वे अब भी पूरी कहानी नहीं जानते क्योंकि भारत की कहानी अभी शुरू हुई है और असली सस्पेंस यही है कि यह कहानी कहां जाकर खत्म होगी। लेकिन इन सब के बीच भारत एक ऐसा देश है जहां सब कुछ शांत और नियंत्रण में है। ना तो अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और ना ही समाज में कोई बड़ी अस्थिरता दिख रही है। और यही वह बात है जिसने वेस्टर्न मीडिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के चारों ओर जो देश हैं वो आज पूरी तरह से IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहारे चल रहे हैं, लेकिन भारत जो एक विशाल अर्थव्यवस्था है वह बिना किसी बाहरी सहारे के खुद अपनी ताकत से आगे बढ़ रहा है। आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत की ग्रोथ दर इस समय लाइफ टाइम हाई पर है। चाहे तिमाही ग्रोथ की बात करें या वार्षिक ग्रोथ की, हर जगह भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। इतना ही नहीं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है और अब यह इतना मजबूत हो चुका है कि 11 महीनों तक का इंपोर्ट आसानी से संभाल सकता है। यानी अगर भारत एक साल तक कुछ भी एक्सपोर्ट ना करे तब भी उसका फॉरेक्स रिजर्व पूरे देश की जरूरतें पूरी कर सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू घाटा बहुत कम है और महंगाई दर भी नियंत्रण में है। सोचिए, ये वही भारत है जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ टकराव झेला और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर का सामना किया, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा हुआ, भारत की स्थिति और मजबूत हो गई। और यही कारण है कि पश्चिमी मीडिया इस स्थिरता को पिकुलियर स्टेबिलिटी यानी अनोखी स्थिरता कह रहा है। उन्होंने इसे भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है क्योंकि पूरी दुनिया में जहां अस्थिरता है वहीं भारत मजबूती से खड़ा है। भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक अद्भुत उदाहरण बन चुकी है। यह वह देश है जो न केवल विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्रों में से एक है बल्कि अब तेजी से दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान पाने की दिशा में अग्रसर है। पश्चिमी मीडिया जो वर्षों से भारत को एक उभरते हुए लेकिन अस्थिर देश के रूप में देखता आया था, अब इस परिवर्तन पर हैरान है। उनकी हालिया रिपोर्टों में भारत को पिक्यूलियर स्टेबिलिटी यानी अनोखी स्थिरता का प्रतीक बताया गया है। एक ऐसी स्थिरता जो न तो किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर है और न ही किसी कृत्रिम सहारे से बनी है। आज भारत अपने आंतरिक संसाधनों, मजबूत नीति ढांचे और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच के बल पर खड़ा है। यह वह दौर है जब भारत के चारों ओर के देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF या अन्य वैश्विक संस्थाओं की सहायता पर निर्भर हैं, लेकिन भारत इसके विपरीत अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता और विवेकपूर्ण नीतियों के सहारे आगे बढ़ा रहा है।
भारत की यह स्थिरता केवल आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक, राजनीतिक और रणनीतिक स्तरों पर भी गहराई से दिखाई देती है। एक ओर जहां वैश्विक स्तर पर यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, अमेरिका चुनावी ध्रुवीकरण और महंगाई के दबाव में है, वहीं भारत में सरकार ने वित्तीय अनुशासन और विकास के बीच एक अनोखा संतुलन बनाया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीतियों ने महंगाई को नियंत्रण में रखा है, जबकि ब्याज दरों में समुचित लचीलापन बनाए रखा गया है ताकि विकास दर पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यही कारण है कि भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ दर लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 2 वर्षों में यह 7% से ऊपर बनी हुई है, जो आज के वैश्विक परिदृश्य में एक रिकॉर्ड है। पश्चिमी मीडिया ने इस स्थिरता को भारत का चमत्कार कहा है। रिपोर्टों में लिखा गया है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब इतना मजबूत है कि यह 11 महीनों तक के आयातों को कवर कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि भारत 1 वर्ष तक एक भी डॉलर का निर्यात न करे, तब भी उसकी विदेशी मुद्रा भंडार देश की सभी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रहेगा। इस तरह का रिजर्व न केवल भारत को मुद्रा संकट से बचाता है, बल्कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरताओं के बीच एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। भारत का चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी अत्यंत नियंत्रित है स्तर पर है और यह अपने आयात निर्यात के बीच संतुलन बनाए हुए है। भारत की यह स्थिति केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे वर्षों की योजनाबद्ध नीतियां, बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश और एक स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने देश की उत्पादकता और नवाचार क्षमता को नई दिशा दी है। देश की डिजिटल पेमेंट प्रणाली आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुकी है, जहां हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से होते हैं। इसके साथ साथ भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। रूस से सस्ते तेल आयात कर और उन्हें रणनीतिक रूप से परिष्कृत कर पुनर्निर्यात करने की नीति ने न केवल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित की। जहां पाकिस्तान आईएमएफ के कड़े शर्तों के नीचे अपनी मुद्रा को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है और श्रीलंका कर्ज के दलदल से निकलने की जद्दोजहद में है, वहीं भारत ने आर्थिक संकटों से खुद को पूरी तरह बचा लिया है। कोविड महामारी के दौरान जब अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएं ढह रही थीं, तब भारत ने न केवल अपने नागरिकों के लिए राहत पैकेज प्रदान किया, बल्कि वैक्सीन निर्माण और आपूर्ति के मामले में भी वैश्विक नेतृत्व दिखाया। यही वह आत्मविश्वास था जिसने भारत को एक संकटरोधी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान दिलाई। भारत की यह मजबूती केवल सरकार की नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की जनसंख्या की संरचना और उपभोक्ता क्षमता भी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। भारत की युवा आबादी, जो तकनीकी रूप से दक्ष और नवाचार के प्रति उत्साही है, देश की आर्थिक गति को निरंतर बनाए हुए है। यह जनसांख्यिकीय लाभ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। इसके कारण भारत में घरेलू खपत लगातार बढ़ रही है, जिससे आंतरिक मांग बनी हुई है और वैश्विक मंदी का असर सीमित रहा है। पश्चिमी विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भारत की अनोखी स्थिरता उसके राजनीतिक तंत्र की दृढ़ता और नीति निरंतरता में निहित है। जहां कई देशों में सत्ता परिवर्तन के साथ नीतियां बदल जाती हैं, वहीं भारत में पिछले 1 दशक से नीति की दिशा स्पष्ट रूप से विकास और आत्मनिर्भरता की ओर रही है। चाहे वह रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की नीति हो या इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की, भारत ने दीर्घकालिक दृष्टि से योजनाएं बनाई और उन्हें धरातल पर उतारा। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी एक संतुलित नीति अपनाई है। अमेरिका, रूस, यूरोप और मध्य पूर्व के साथ भारत के संबंध आज एक बहुध्रुवीय संतुलन पर आधारित हैं। भारत पश्चिम के साथ रणनीतिक साझेदारी निभा रहा है, वहीं रूस से ऊर्जा और रक्षा सहयोग भी जारी रखे हुए है। यह स्वतंत्र विदेश नीति भारत की आर्थिक स्थिरता में भी अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि इससे भारत को किसी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हाल ही में जब अमेरिका ने चीन, रूस और ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो अधिकांश देश इन प्रतिबंधों की वजह से प्रभावित हुए, लेकिन भारत ने बड़ी कुशलता से इन भू राजनीतिक जोखिमों को संतुलित किया। उसने अपने व्यापारिक रास्तों को विविधीकृत किया और ऐसे साझेदार बनाए जो परस्पर लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं।
यही कारण है कि भारत आज वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई है। महंगाई पर नियंत्रण भी भारत की स्थिरता का एक अहम संकेतक है। वैश्विक स्तर पर जब खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल देखा गया, तब भारत ने अपनी कृषि नीति और ऊर्जा रणनीति के माध्यम से स्थिति को संभाला। अनाज और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, जबकि पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक समाधान तैयार किए हैं। वेस्टर्न मीडिया ने इस स्थिरता को पॉलिसी इनोवेशन और कंसिस्टेंसी इन गवर्नेंस का परिणाम बताया है। उनका कहना है कि भारत अब केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं रहा, बल्कि वह वैश्विक आर्थिक शक्ति बन चुका है जो संकट के समय दूसरों को स्थिरता का संदेश दे रहा है। भारत की यह आर्थिक और सामाजिक दृढ़ता एक ऐसे समय में आई है जब पूरी दुनिया राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी और जलवायु संकट से जूझ रही है। इस सब के बीच भारत ने न केवल अपनी विकास यात्रा को जारी रखा है, बल्कि अपने लोगों को यह भरोसा भी दिलाया है कि यह विकास दीर्घकालिक है और सबको साथ लेकर चलेगा। यही वह पेक्युलर स्टेबिलिटी है जिसने पश्चिमी विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कैसे एक ऐसा देश जो दशकों तक तीसरी दुनिया का हिस्सा माना जाता था, अब वैश्विक स्थिरता का प्रतीक बन गया है। भारत की यह कहानी केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की कहानी है, उस आत्मविश्वास की जो संकटों के बीच भी अवसर देखता है। जब दुनिया मंदी की बात करती है, भारत विकास की बात करता है। जब दुनिया विभाजन और संघर्ष से जूझती है, भारत समावेश की नीति अपनाता है। यही कारण है कि आज भारत न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने दिखा दिया कि स्थिरता केवल व्यवस्था से नहीं, बल्कि दृष्टि, नीति और आत्मबल से आती है। यही है आधुनिक भारत की अनोखी स्थिरता, जो आर्थिक प्रगति, सामाजिक संतुलन और रणनीतिक परिपक्वता के संगम से बनी है और जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 21वीं सदी सच में भारत की सदी बन चुकी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।